जी। मेरे को गुरुजी को मिलने का सौभाग्य हुआ था 2004 में। और मैं आपको वही सब नरेट करूंगी जो मेरी जेन्युइन अंदर से फीलिंग्स थी। मेरी ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, बेनाइन था, पर उस टाइम सब गड़बड़ा गए थे घर में कि क्या होगा कैसे होगा। और हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो गुरुजी के बहुत पुराने जाने, गुरुजी के पास बहुत जाते थे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं गुरुजी के पास जरूर जाऊं। मैं ऑनेस्टली जब पहली बारी गुरुजी के गई तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या एक्सपेक्ट करूं, ना उनसे कुछ हमारी बात हुई थी। उन्होंने खाली हमारे को यही बार बार बोला था कि आप चलो, आप अपने आप देखोगे वहां क्या होता है। तो ये जब मैं गई थी तो हम पूरी फैमिली गए थे। और ये एम्पायर स्टेट में गुरुजी का उस टाइम छोटा मंदिर जिसको बोलते हैं वो था। और वहां पे जब हम पहुंचे 7:30 बजे का टाइम था, गुरुजी अभी आए नहीं थे और आंटी जी की वजह से हम बिल्कुल आगे बैठने का सौभाग्य हुआ। मैं आसपास देख रही थी, मैंने कहा वेरी स्ट्रेंज प्लेस, वेरी वेरी ब्राइट, बहुत वहां शैंडलियर थे, बहुत लोग आना शुरू हो गए थे। तो एक अजीब सी सोच थी कि व्हाट एम आई डूइंग हियर। आई डोंट नो, ये मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को भी ये दिमाग में पहली बार ही आता है कहीं नई जगह जाने। मैं बहुत भगवान में विश्वास रखती हूँ, पर उस टाइम एक कनेक्ट करना टू अ ह्यूमन बीइंग एज गॉड वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ऑनेस्टली मैं मजा लेने गई थी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर बहुत हम लोग ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, और वो उसी टाइम सोचते हैं जब हमें भगवान की जरूरत हो, बीमार हो, कुछ तकलीफ हो। गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, और मैंने ये रियलाइज किया कि शब्द कीर्तन चल रहे थे और कहीं ना कहीं जब मैं आंख खोलती थी गुरुजी मेरी तरफ देख रहे होते थे। और मेरे को लगता था कि क्यों देख रहे हैं, तो मैंने अपनी आंखें बहुत टाइट से बंद कर ली। शब्द शुरू हुआ और मैं किसी और, जैसे दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है इंसान, वैसे हो गई थी। बिल्कुल कोई, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं एक हॉल में हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत शांति की फीलिंग आई। और उसके साथ साथ मुझे गुलाब की खुशबू आई, देसी गुलाब। शब्द जब खत्म हुआ तो मैं आंखें खोल सकी, बीच में आंखें ही नहीं खोल पा रही थी। जैसी आंखें खोली तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, और गुरुजी का इतना सुंदर स्माइल जो है, उससे हंस के मेरे को बोलते हैं पंजाबी में, हुन दस प्रैक्टिकल ए कीसी। मैं उनकी शक्ल देखूं, एक तो गुरुजी की तब आदत नहीं थी, कैसे वो बोलते थे, वो एकदम बोल देते थे कुछ। तो मैंने देखा, मैंने कहीं बोला क्या उन्होंने, तो उन्होंने हंस के मेरे को बोला हुन दस प्रैक्टिकल ए कीसी। तो इट वॉज एन एक्सपीरियंस ही वॉज गिविंग मी दैट आई एम राइट देयर। इफ यू बिलीव इन मी, इफ यू ओपन योर माइंड टू मी, आई एम श्योर आई कैन हेल्प यू। एंड वो दिन और आज का दिन एक फ्रेंड की तरह वो हमेशा साथ रहे। पहला दिन बीता, दूसरा दिन अपने आप मन किया जाने का, और एक टाइम आ गया कि हम थर्सडे से संडे हर एक शाम को गुरुजी के पहुंचे होते थे। वहीं लंगर, वहीं दोस्त, कितने लोगों से गुरुजी ने हमें मिलवाया। मन ही नहीं करता था। माय मदर इन लॉ यूज्ड टू से चलो चंगा है, खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा। So it became a thing which we started by feeling good. Slowly my whole family started coming along and it was beautiful, the whole experience. और उसी टाइम गुरुजी मेरे को बोलते थे कभी सत्संग करने के लिए, तो एक चीज बोलते थे, जरा शॉर्ट विच कहीं, तो मेरी आज सत्संग शॉर्ट ही रहेगी गुरुजी। जैसे मैं आपके सामने बोलती थी वैसे ही आज बोल रही हूँ। छोटे छोटे इंस्टेंस हैं। एक बारी ऐसे हम लोग वहां पे थे, 11:30 बजे का टाइम था और हम लोग निकलने वाले थे। गाड़ी में बैठ गए और एक पीछे से कोई अंकल आए भागते हुए और उन्होंने कहा, आंटी गुरुजी बुला रहे हैं।
तो मेरे को लगा शायद वो किसी और के लिए बुला रहे होंगे, पर फिर उन्होंने कहा नहीं आपको बुला रहे हैं। हम अंदर गए, हम लोग 5-6 लोग थे, अंदर गए, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और हम चुपचाप बैठ गए। अब गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कैसे जा सकते हैं। 11:30 के 12:30 हुए, 12:30 का 1 बजा, 1:15 बजे गुरुजी हमारी तरफ देखकर बोलते हैं हुन तुसी जाओ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि गुरुजी ने बुलाया, कुछ कहने के लिए बुलाया, क्यों हम आए वापस, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पर हम एम्पायर स्टेट से निकले, लेफ्ट टर्न करें और वहां पे उन दिनों हमारे पास पुलिस गाड़ी होती थी, सेम टू सेम एक व्हाइट कलर की पुलिस का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था और कोई भी नहीं बचा था। तो शायद हम हो सकते थे। हमें उन्होंने वापस बुला लिया और किसी और को उस टाइम जाना था जो चला गया। ऐसे ही टू मेक इट लाइटर, एक दिन गुरुजी की सत्संग में गुरुजी ने कुल्फी वाले को बुलाया था और बाहर लॉन होता था वहां पे एम्पायर स्टेट में। तो हम बाहर खड़े हुए, वो पीले वाली कुल्फी में खा रही और मैं क्यों में खड़ी होकर ये सोच रही कि मैं 1 कुल्फी खाऊं 2 कुल्फी खाऊं, यही सोच रही थी। तो मैंने कहा नहीं, 2 कुल्फी खाऊंगी तो बड़ा अजीब लगेगा, पीपल विल थिंक यू नो व्हाई शी ईटिंग सो मच। तो मैंने 1 कुल्फी खा के और अंदर आई। जैसे ही आई गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए, गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि जा 1 कुल्फी अपनी सास से ले जा। आप प्लीज फ्रॉम गुरुजी's मंदिर फॉर द गुड 20 किलोमीटर एंड आई वॉज वंडरिंग व्हाट्स रॉन्ग। गुरुजी मेरे को कह रहे हैं तिले वाली कुल्फी ले जा, अगस्त का टाइम है, अभी टपक रही है, घर पहुंचते तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो अगर वो गुरुजी ने बोला है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। मैं वापस गई, फिर लाइन में लगी। जैसे ही मेरे हाथ में कुल्फी आई, पता नहीं कहां से इतनी तेज बारिश आई कि मेरे को और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पर मैंने पूरी की पूरी कुल्फी खा ली। और फिर बारिश की वजह से भागती भी जब अंदर आई तो दूर से गुरुजी बोलते खालती दूजी पुन जा। वो अंतर्यामी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। आपके मन में जो भी है, एक तो अच्छा सोचो, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो ना वो सुन रहे हैं, और जो वो आप उनसे मांग रहे हो ना, उनको पता है आपके लिए कि क्या अच्छा है। कितनी बारी हम 10 चीजें गुरुजी से मांगते हैं पर उसमें से होती एक है, और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो शायद चीज सबसे लास्ट में हो, पर उनको पता है कि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी सर्जरी होनी थी, मुझे जाना था हॉस्पिटल, कहाँ से डॉक्टर पता चला, 2 दिन में सर्जरी अरेंज हुई, और ये अभी कोई प्लान नहीं था। 2 दिन में सर्जरी अरेंज हुई। मैं गुरुजी के पास आई, मैंने कहा गुरुजी सर्जरी है। जनरली गुरुजी हंस देते थे और बोलते थे डॉक्टर की कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, पर इस बार उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से डॉक्टर का नाम पूछा, हॉस्पिटल का नाम पूछा और मेरे को बोला कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू लाइफ। मैं उस टाइम समझी नहीं क्या बोला, पर आप मानोगे नहीं, जो सर्जरी के बाद मैं 3 या 4 हफ्ते में ठीक होने वाली थी, मैं 1 हफ्ते में चल फिर रही थी और गुरुजी के आश्रम पहुंची उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। इट वॉज अ कंप्लीट मिरेकल वेयर आई गॉट द स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप ऑन माई फीट, टू बी बैक टू नॉर्मल। पिट्यूटरी एडेनोमा एक थायराइड की ट्यूमर होती है जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि कब पूरी आपकी आईसाइट चली जाती है। मेरी ऑप्टिक नर्व के नीचे एक ट्यूमर था और वो बढ़ता ही जा रहा था और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। कैसे उन्होंने मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स में रखा, मेरी सर्जरी हुई, मेरी विजन को कोई भी आज तक मैं देखने के लिए तो चश्मे लगाती ही नहीं। तो ये गुरुजी की मेहर है कि हम लोग आज खड़े हैं, आज एक दूसरे से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही छोटी छोटी बातें गुरुजी की। अभी आंटी ने मेरे से पहले लॉकेट की बात करी, मेरा भी बहुत मन था कि गुरुजी मुझे एक लॉकेट दें, पर मेन चीज ये थी कि गुरुजी दे, उनसे मांग तो नहीं सकते।
एक दिन मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, हमारे गुरुजी के सत्संग के लोग, हम 3 लोग लंगर प्रसाद कर चुके थे, बाहर खड़े थे और हम बात कर रहे थे एक दूसरे से कि मेरे को गुरुजी का लॉकेट कैसे मिले। कभी कभी कोई अंकल दे जाते हैं, पर मुझे गुरुजी के हाथ से चाहिए था। तो हम बात कर रहे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कम से कम 2-3 किलोमीटर का फासला होगा। हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे बाहर, अभी आज्ञा नहीं थी, दूसरा लंगर हुआ नहीं था। एक अंकल आए और बोला, आंटी ये आप तीनों के लिए गुरुजी ने भेजा है। हाथ खोला तो देखा ज्वेलरी के छोटे छोटे पाउच थे, उसमें सिल्वर चेन और गुरुजी के लॉकेट थे। आप सोच भी नहीं सकते, खड़े खड़े इतनी आंखों में से आंसू आए कि कैसे उनको, अंदर बैठे हुए हैं, करीब 100 लोगों का लंगर चल रहा है, हम लंगर खा के सड़क के ऊपर वॉक कर रहे हैं और उनको कैसे पता चला। बहुत ऐसे प्यारे इंसिडेंट्स जिंदगी में रहे जिसकी वजह से आगे हम गुरुजी को याद करते रहे और चलते रहे। गुरुजी की महासमाधि के बाद भी इतनी बारी उन्होंने दिखाया कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। एक दिन हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर हम आज्ञा लेके बाहर निकल आए, मेरे हस्बैंड पीछे रह गए थे, वेट कर रहे थे, हम गाड़ी भी आ चुकी थी। मैंने कहा क्या हो गया, 10 मिनट हो गए, कहाँ रह गए। तो आई वेंट बैक इन एंड जहाँ पे उनकी अखंड ज्योत जलती है, हम लोग करीब 10-15 लोग वहां पे थे। मैंने कहा इतने सारे लोग कैसे इधर हैं। तो मेरे हस्बैंड वहां थे, उन्होंने कहा सब कह रहे हैं कि गुरुजी की छवि दिखाई दे रही है अखंड ज्योत में। तो मैं एकदम अजीब से एक फीलिंग हुई कि कैसे सब कह रहे हैं, जाकर देखें। आप मानो मेरे हस्बैंड थे वहां पे 10 मिनट से खड़े, उनको नहीं दिखाई दी। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ पहुंचे एकदम सामने, पूरी ज्योत में गुरुजी की पूरी छवि स्माइल करते हुए थी। और 1 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, हम 10 मिनट वहां खड़े रहे, वो वहीं रही। फिर हम लोग निकले कि और लोग भी आके दर्शन ले सके, पर उससे ज्यादा लोग थे नहीं। और जो मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे साथ शायद इस संगत में बहुत ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, पर मेरे लिए तो ऐसा था कि उस दिन बहुत लो फील कर रहे थे हम, इसीलिए हम गए थे। और गुरुजी ने मतलब ब्लेसिंग देकर ये कहा कि डोंट वरी, आई एम राइट देयर, व्हेन यू नीड मी आई एम ऑलवेज देयर। तो गुरुजी की तो छोटी छोटी ये बातें चल सकती हैं, मैं कितनी बारी आपको बता सकती हूँ। मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो अनफॉर्चुनेटली उनको 2 बारी कैंसर हो चुका है। एक दिन नहा के निकली तो उन्होंने कहा कि मेरी ना आईसाइट से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम उनको एमआरआई के लिए लेकर गए, और जब हम एमआरआई के लिए लेकर गए थे तो उन्होंने बहुत घबरा रही थी। महाजन सेंटर है हमारे दिल्ली में बहुत बड़ा, कोई वैसे वो अलाउ नहीं करते अंदर जाना, पर मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने पूरा मेरे को गाउन पहनाया, मैं अंदर गई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और बस मैंने वहां पे खड़े होकर, मेरी सिस्टर ने बस यही कहा कि बस गुरुजी का मंत्र जाप करो। मैं खाली वहां पे कमरे में मंत्र जाप कर रही थी और उनका एमआरआई हो रहा था, और आंखें बंद में मेरे को दिखाई दिए थे गुरुजी। मरून चोगा पहना हुआ था और अपने हाथ से सहरा रहे थे उनका सिर, और कह रहे थे और स्माइल कर रहे थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। एमआरआई की मशीन बंद हुई, और जैसे ही बंद हुई मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला, मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, हमारी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएगी। तो वहां खड़े हुए डॉक्टर भी मेरी तरफ देख रहे थे कि यू नो व्हाट इज शी डूइंग, व्हाई इज शी सेइंग ऑल दिस। तो जब हम कमरे से बाहर निकले, डॉक्टर से ने पूछा कि रिपोर्ट तो कल आएगी, पर आप बताएं क्या है। तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है। गुरुजी हमारे साथ थे उधर ही, और उधर ही उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी कि तुम्हारे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है। और वो ही हुआ, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आई, थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ और उनकी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो गई। तो मेरे को गुरुजी
खाली एक चीज बता गए हैं कि डोंट थिंक आई एम नॉट फिजिकली देयर। बहुत मिस होते हैं, बहुत याद आती है। कभी थकते थे, पहुंचते थे गुरुजी, जिस दिन मन की शांति नहीं होती थी उस दिन जरूर देखो गुरुजी कहते थे ऐसे हाथ दबा, और आप उनके हाथ दबा रहे हो और हंसते थे, जान नहीं है तेरे में, तो इतनी टाइट कि खुद हाथ में दर्द होने लग जाता था। पर जब हाथ दबा के मैं उठती थी तो जैसे सारी मेरी दुख, दर्द सब उनके कदमों में रह जाता था। यू केम बैक रिचार्ज्ड, यू केम बैक एज इफ योर बैटरीज वर रिचार्ज्ड। उसके बाद आप अगले हफ्ते तक हंसते घूमते रहते थे। तो मैं तो अपनी मेंटल बैटरी चार्ज करने जाती थी गुरुजी के वहां पे। अब कितने लोग आते थे उनके पास, उनके सामने पैसा, औदा, स्टेटस वो जीरो। एक बारी आए अपने कमरे से, एम्पायर स्टेट में मैं बैठी हुई थी, मेरे को बोलते हैं जा अपने प्राइम मिनिस्टर को मिल ले। अब गुरुजी जब ऐसे बोलते थे तो समझ नहीं आती थी कि मैं जोक की तरह लूं या सीरियस। तो अब उनका कमरे में मैं गई और वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हुए थे, और जो गुरुजी के कमरे में उस टाइम जो स्मेल थी गुरुजी की, आप सोच नहीं सकते, अच्छे अच्छों को वो ठीक कर दे। इतनी उनकी देसी गुलाब की, रोजेस की स्मेल आ रही थी। और बस उनके साथ बैठ के मैंने 15 मिनट सत्संग किया। उन्होंने पूछा आप कैसे आए, किस लिए आए, इतना अच्छा लगा। ऐसे बहुत लोगों से गुरुजी ने मिलवाया, कनेक्ट कराया, और आज हमारी जो सत्संग है वो सबसे बड़ा हमारा कनेक्शन है। हम एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं, पर एक कनेक्टिंग पॉइंट है सब में, और वो है गुरुजी। आज हम इकट्ठे हुए हैं इसी के लिए। मेरे को इतने दिन से आना था, आप सबसे बात करनी थी, पर जैसे होता है ना, जिस दिन गुरुजी परमिशन देते हैं उसी दिन परमिशन मिलती है आपसे कनेक्ट होने की। So Guruji's been with us throughout. He's going to remain with us throughout. Only thing, like he used to say, अपने मन को खोल लो, accept what you see. And we used to, I didn't accept it initially. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं उसको बहुत फाइट करती थी। मैं कहती थी मैं कैसे, आई एम सो एजुकेटेड, मैं जाके वहां पे बैठी हुई हूँ, मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है जाना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते थे, पर फिर वो एक चीज जो समझ आ गई वो ये थी कि ही इज अ फ्रेंड जो कभी आपसे कुछ नहीं मांग रहे पर आपको दे रहे हैं सब कुछ। आप आंखें बंद करके उनको मांगो। मैं तो रोज मांगती हूँ, खाली एक चीज उनको बोलती हूँ, बस आज का दिन अच्छा चला जाए गुरुजी। और वो शाम को उनको बस एक शुक्राना करना होता है, थैंक यू फॉर अ ग्रेट डे। And this is something which I think all of us who are here because of him can feel with me. ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत बातें हैं, पर like I started my satsang by saying that he said short में बोलना। मैं आज शॉर्ट में ही बोल रही हूँ, but we'll join in again। जय गुरु जी की। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी कि आपने मेरे को इनवाइट किया और इसी सत्संग के साथ जुड़े रहेंगे, और जब भी आप बोलेंगे आई लव टू शेयर विद यू। जय गुरु जी की।